हेलो बच्चों, मैं मिस विनीता वर्मा केजीबी कुडेक। आज तक आप सभी का मैं आज स्वागत करती हूँ। आज कक्षा में आए हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का संविधान के आधारभूत मूल्य का भाग 3 पढ़ेंगे। बच्चों, हमने अभी तक देख लिया है कि संविधान में की प्रस्तावना में कुछ ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो कि संविधान में क्या क्या है, उन चीज़ों को हम लोग उस प्रस्तावना को देख करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे आधारभूत मूल्य हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग उससे आगे का देखेंगे। तो आइए हम देखें कि आधारभूत मूल्य और क्या क्या हमारे संविधान में है जो कि हमारे बेहतर विकास के लिए हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो अगला है न्याय। हम लोग बच्चों जब संविधान की प्रस्तावना बोलते हैं तो हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और सामाजिक न्याय का अर्थ यहाँ पर है कि जाति, वर्ण, लिंग या फिर इस पर भेदभाव जो है नहीं होगा। कानून के नज़र में, संविधान की नज़र में जो है इस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरा है आर्थिक न्याय, और इससे अर्थ है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को ही समान कार्य के लिए समान वेतन जो है दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है, इसलिए महिलाएं और पुरुष दोनों को ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। और उसके बाद है राजनीतिक न्याय, और इसके अंतर्गत बच्चों सभी नागरिकों जो देश के 18 वर्ष से उम्र के जितने भी नागरिक हैं उसको समान रूप से वोट देने का, समान रूप से चुनाव में खड़े होने का जो है अधिकार मिला हुआ है। तो ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। अगला अधिकार हम देखेंगे स्वतंत्रता। ये संविधान की प्रस्तावना में जो जिन स्वतंत्रता की बात की गई है वो है विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात हमारा प्रस्तावना करता है। और इसके अंतर्गत है बच्चों विचार, कहने का मतलब हम अपने विचारों को किसी के भी सामने जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अभिव्यक्ति और विचार ये दोनों ही है, जिसमें समाचार पत्र की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, और उसके बाद है कि बहुत सारे ऐसे कार्य जिससे कि किसी भी नागरिक को बिना नुकसान के हम लोग रैली कर सकते हैं, हम लोग भीड़ जमा कर सकते हैं, जनसमूह जो है बना सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा इसके अंतर्गत जो है स्वतंत्रता मिला है। लेकिन साथ में एक बात है बच्चों कि हमारे भाषण से देश की एकता, अखंडता में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारी स्वतंत्रता जो है खतरे में पड़े। और उसके बाद अगला है बच्चों समानता, और इससे अभिप्राय है बच्चों, समानता से अभिप्राय है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए सबको समान अवसर जो है मिला है। और उसके अंतर्गत है कि व्यक्ति अपनी क्षमता, अपने गुण, अपनी योग्यता, अपने पढ़ाई लिखाई के आधार पर वो कोई भी कार्य प्राप्त कर सकता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर बच्चों छुआछूत, आप सभी जानते हैं ऊंची जाति और नीची जाति वाले छुआछूत जो गांव में पाया जाता है, कभी कभी किसी गांव में अभी पाया जाता है, लेकिन पहले और भी अधिक छुआछूत भेदभाव था। लेकिन बच्चों अभी इसे भी खत्म करना चाहिए हम लोग को। तो छुआछूत को दंडनीय अपराध जो है इसके अंतर्गत घोषित किया गया है। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं बच्चों, वो है बंधुता। बंधुता की भावना का मतलब है कि सभी जो है इंसानी कर्तव्यों को पूरा करेंगे, वो अपने गांव के हो या शहर के हों, जो प्रत्येक व्यक्ति अपने जो है शिक्षा या फिर अपने अमीरी और गरीबी पर बिना भेदभाव किए एक दूसरे को इंसान समझते हुए अच्छा से बर्ताव करेंगे। और भातृत्व की भावना, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई, ये जो नारा है बिल्कुल उसी प्रकार का देश अगर रहेगा तो बंधुता की भावना का विकास होगा। इससे हमारा देश एकता में बना रहेगा और देश जो है विभाजित नहीं होगा। तो बच्चों अगर हम देखते हैं व्यक्ति की गरिमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि हर व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण है अपने अपने नजर में। और हर व्यक्ति को जो है आत्मसम्मान के साथ, यानी पूरी रीति से जो है बिना दबाव के जीने का अधिकार जो है इसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत जो है मिला हुआ है। और इसके लिए नागरिक को जो है, अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक जो है आत्मसम्मान के साथ बड़े अच्छे ढंग से बिना किसी दबाव के साथ जीवन बिताए, तो उसके लिए चाहिए कि उनका जीविका का पर्याप्त साधन होना चाहिए, यानी कि उनके पास खाना, कपड़ा, मकान जो है
पर्याप्त मात्रा में उनको मिलने चाहिए, तब वो जो है गरिमा के जीवन बिता सकते हैं। तो हमारी सरकार का कर्तव्य है बच्चों कि प्रत्येक नागरिक को जीविका का पर्याप्त साधन और काम जो है न्याय संगत, ये नहीं कि काम जो है किसी को भी ऐसा भयानक काम दिया जाए जिससे वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, बल्कि न्याय भी काम भी न्याय संगति होना चाहिए। जैसे कि अब कम उम्र के बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं, तो महिला जिन कामों कर सकती है वही काम उन्हें देने चाहिए और पुरुषों को भी उसी प्रकार का काम देना चाहिए, तो न्याय संगत होना चाहिए। और जो कम पढ़ा लिखा है वो उसी हिसाब से काम करे, यानी कि ये नहीं हो कि वो अपने कार्य को जो है ठीक से ना कर पाए, तो ऐसा न्याय संगत जो है मिलना चाहिए। और साथ में मानवोचित ऐसा काम नहीं होना चाहिए उनके पास जिससे जो है उस मानव का कोई नुकसान होता है। जैसे कि है कुछ छोटे बच्चे जो है बारूद की दुकान में काम नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ खतरनाक काम नहीं कर सकते, तो ऐसा जो है मानवोचित जो है उपलब्ध कराएं, ऐसा जो है प्रावधान इसके अंतर्गत है। और इसके लिए बच्चों संविधान के अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है कुछ प्रावधान किया गया है जो कि इनके व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाएगा, सहायक बनेगा। उसके बाद है बच्चों राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। आप जानते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इतने बड़े राष्ट्र में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग और फिर अमीर और गरीब ऐसे लोग रहते हैं जिनमें भिन्नता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि जो है हमारे देश को एकता में रहना है तो हम सबको आपस में मिल करके रहना होगा, ये सिखाता है। यानी व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है बच्चों जब हमारा राष्ट्र जो है एकता में बना रहेगा, यानी कि जाति जाति में लड़ाई नहीं होगी और राज्य के लोग मिल के रहेंगे, तभी ये विकास हो सकता है। और जो है भाषा में भी हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, प्रत्येक राज्य की, बल्कि हम कहें तो झारखंड राज्य के हैं तो हर जिला में बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो एक भाषा वाला दूसरा भाषा को जो है अपने से जो है कम बेहतर समझेगा तो बहुत ही मुश्किल आ जाएगा। तो इसलिए एकता और अखंडता सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश विकास होगा। इसीलिए बच्चों संविधान के अनुच्छेद 51 के काम के अंतर्गत यह कर्तव्य प्रत्येक नागरिकों के लिए बना दिया गया है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी दी गई है कि देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और आपस में मिल करके रहें। और इसी को बढ़ावा देने के लिए बच्चों 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन को मनाते हैं? यदि आपको याद होगा तो 31 अक्टूबर को हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन मनाते हैं और इन्हें भारत के इतिहास में हम लोग उसे विस्मार्क पुरुष यानी जो एकता में बांधने वाला पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बहुत सारे जो है भाषाओं और जातियों के लोगों को जो है जब शुरुआत में देश आजाद हुआ तो एकता में बंधने के लोगों को प्रेरित किया और इसलिए हमारा देश जो है एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। तो बच्चों हम लोग अभी तक इतना तक देख चुके हैं और अगला जो है आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक से आप लोग देखेंगे रोचक जो है तस्वीरों के साथ दिया गया है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो आप लोग जो है इसको देखिए, यहाँ पर कुछ रोचक जानकारी आपको आपकी किताब में दी गई है और इसमें है कि देश के जो है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये दिया गया है। और उसके बाद है APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के जिसको हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और विज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और उसके बाद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद देखिए पहली भारत की महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं और इनके बारे में भी आप लोग जो है पढ़िए और इसे याद कीजिए। और एक है जो है श्री नीलम संजीव रेड्डी जी, जो यहाँ पर इनके जो है तस्वीर आप लोग देखिए, ये जो है प्रथम ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनको जो है बिना विरोध के इनके जो है साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था चुनाव में, अकेले खड़े हुए थे और निर्विरोध जीते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये रोचक जो है लेसन हमारा यही खत्म होता है, लेकिन आप इसे याद करें। और इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसे आधारभूत मूल्यों को
शामिल किया गया है, जिससे कि हमारे नागरिकों का अधिक से अधिक विकास हो सकता है। तो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं आज की वीडियो में। थैंक यू।